हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है बहुपद और प्रश्नावली 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन में आपका 6 प्रश्न है, तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 2 प्रश्न है। पहला तो प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और दूसरा क्या है कि इसको क्या करना है कि जाँच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद होता है और शून्य निकलता है। क्लास 9 में पढ़े हैं, जिसको भी निकालने के लिए बोलते था तो क्या करते उसको हम बराबर लगा देते ना। तो द्विघात जानने के बाद से हल करते हैं। देखिए द्विघात बहुपद का बनावट कैसे होता है, तो लिखते हैं पर द्विघात बहुपद। इसका बनावट कैसे होता है? इसका बनावट होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस प्रकार से इसका बनावट होता है। द्वि का मतलब 2 होता है, घात का मतलब क्या होता है पावर, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, यानी द्वि का मतलब हुआ 2 हो गया। अब बहुपद जन्म करते हैं कि एक से अधिक पद को बहुपद बोलते हैं, तो एक से अधिक पद है इसलिए बहुपद है और इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए इसका नाम है द्विघात बहुपद। यदि हम बराबर इसमें 0 लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c और बराबर लगा दिए 0, इसका नाम हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो दोनों में देखिए अंतर है, जब बराबर 0 लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा द्विघात समीकरण, जब बराबर 0 नहीं लगेगा तो इसका नाम है द्विघात बहुपद। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। इसको क्या करना है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है, मतलब इसको शून्य ज्ञात करना है और इसको जांच करना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग गुणनखंड तोड़ने जानते हैं। दोनों गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, तो पहला का जो अंक होता है और तीसरा का जो अंक होता है इसको दोनों को गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक अगर कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि इसमें 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 1 और तीसरा क्या है 8 है, तो लिख लेंगे 8, यानी 1 गुना 8 कर लेंगे तो कितना होगा 8 होगा। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों को गुना करते हैं, यानी लिख सकते हैं कि फर्स्ट गुने थर्ड, इस प्रकार से। तो पहला का अंक कितना हुआ, यानी x² का गुणांक क्या हुआ, तो कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे और लास्ट में क्या है 8 है तो दोनों गुना करेंगे, कितना हुआ 8 हो गया। अब क्या करना है कि लास्ट में देखें क्या चिन्ह लगा हुआ है माइनस। तो करना क्या है कि 2 ऐसा आपको अंक लेना है जिसको गुना करने पर 8 आएगा और दोनों को घटाने पर ये -2 आएगा। बीच वाला दिख रहा है ना, तो आपको -2 लाना है बीच वाला। ठीक है, शर्त क्या है, गुना करने पर ऊपर वाला आ जाएगा और यहाँ देखिए घटाव का चिन्ह है ना, यानी माइनस का चिन्ह है, तो घटा के आपको -2 लाना है। 2 अंक आपको लिखना है, कोई सा 2 अंक लिखना है, गुना करने पर 8 और घटाने पर -2। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी की 8, यानी 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आ गया और 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 भी आ गया, लेकिन लाना क्या है -2। तो घटाने का मतलब होता है कि 1 का चिन्ह प्लस होता है और 1 का चिन्ह माइनस होता है। तो किस में करेंगे माइनस, तो देखिए जो लाना है ना तो बड़ा वाला में लिख देंगे माइनस और छोटा वाला में लिख देंगे प्लस, क्योंकि माइनस और प्लस करेंगे तभी घटेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम बताए थे कि आपको बीच वाला लाना है, तो बीच वाला कितना है -2 लाना है। कैसे लाना है, तो गुना करने पर 8 आएगा और दोनों को घटाने पर -2 आना चाहिए। तो देखिए 4 दूनी 8 भी हो गया और दोनों को घटाए तो -2 भी हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। देखिए अब क्या करना है कि ये दोनों को आपको -2x की जगह पर रख लेना है। यहाँ पर x है तो दोनों में x लगा लेना है, जिससे देखिए यहाँ पर x²। अब -2x की जगह पर ये दोनों को रखना है, लिखेंगे -4, यहाँ x है तो x लगा लेंगे, फिर है +2, लिखेंगे यहाँ पर +2, x है तो x लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे तो -2 दिख रहा है, -8 है तो -8 लिखेंगे, यानी पहला और तीसरा कभी नहीं बदलना है, केवल दूसरे वाले जगह पर आपको ऐसे लिख देना है। बस इतना ही आपको समझना है।
अब ये दोनों में कॉमन लिया जाता है, ये दोनों में कॉमन लेते हैं, ये दोनों में कॉमन लेते हैं। यदि कॉमन लेने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, देखिए कैसे करना है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये रफ है, ठीक है। चलिए रफ बताते हैं, तो चलिए यहाँ पर रफ बता, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक्स गुना एक्स है। अब यहाँ पर कितना है -4x, माइनस को अभी छोड़ दे रहे हैं, हम अभी लिखेंगे 4x, तो लिखेंगे यहाँ पर 4x। अब 4x को तोड़ेंगे, तो जब 4 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 गुना 2 होगा और x के x, तो इस प्रकार से तोड़ लिए। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए x मिल रहा है, देखिए x मिल रहा है ना, तो जो दोनों में मिलेगा वही कॉमन होगा, इसी को हम बाहर रखेंगे। तो x मिल रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर x, यहाँ पर बाहर कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या बच रहा है, इसमें x बच रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर x, यहाँ पर माइनस, तो लिखेंगे माइनस। अब देखेंगे 4x में, तो 4x में क्या बच रहा है, तो 2 गुना 2 बच रहा है, तो 2 दूनी कितना होगा, ये 4 लिख देंगे। इस प्रकार से कोष्ठ बंद कर देना है, तो ये दोनों का कॉमन देखिए निकल गया। अब यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अभी दोनों में कॉमन निकालना है, तो ऐसा ही तोड़ेंगे, 2x को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2x, अब तोड़ेंगे तो 2 गुने x हो जाएगा। अब 8 के तोड़ लेंगे, तो 8 के जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 2 होगा। अभी दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 मिल रहा है, ठीक है। तो 2 क्या कर लेंगे, हम बाहर कर लेंगे और लगा लेंगे यहाँ पर कोष्ठ। अब देखेंगे कि 2x की जगह पर क्या बच रहा है, 2x देखेंगे, 2x की जगह पर क्या बच रहा है, x केवल बच रहा है, तो x लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। अब देखेंगे 8 की जगह पर क्या बच रहा है, तो 2 दूनी 4, या 2 दूनी 4 लिख लेंगे। इस प्रकार से कॉमन निकाल लेना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि बाहर बाहर जो है एक में लिखना है, तो बाहर क्या है x और बाहर क्या है +2, ये दोनों को आपको एक में लिखना है। अब ये दोनों में से कोई लिख लेना है, लिख लिए। तो इस प्रकार से आपको एक गुणनखंड तोड़ लेना है, ठीक है। जब गुणनखंड तोड़ लेंगे तो क्या करना है, आपको शून्य निकालना है ना, देखिए यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के देखिए क्या पढ़े हैं कि जब भी हमको शून्य ज्ञात करना रहता है तो बराबर हम 0 लगा लेते हैं। तो इसमें आप चाहे तो आप 0 ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे 0 लगा लेना है आपको, ठीक है। तो शून्य जब भी कहेगा आपको बराबर 0 लगा लेना है। अब इसको हम हल करेंगे, तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा, x - 4 बराबर 0 होगा। अब क्या करना है कि x बराबर +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, x बराबर -4 उधर जाएगा तो 0 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए +2 है ना, तो यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 शून्य निकल गया। तो पहला प्रश्न तो हमें समझ में आ गया। देखिए कह रहा था ना द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, यही आपका शून्य है। तो लिखेंगे अतः लिख लेना है कि इसका निकाला शून्य, तो x² - 2x - 8 बराबर का लिखना है ना, का शून्यक बराबर कितना हुआ -2 और 4, ये आपका बन गया आंसर। तो इतना बात तो समझ में आ गया। अब देखिए एक और प्रश्न इसमें रह गया, एक प्रश्न और क्या रह गया, देखिए यहाँ पर कहता है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसको जांच करना है कि यह सत्य है या सत्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जांच करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर जांच। देखिए एग्जाम में जांच नहीं आता, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए जांच कैसे करना है, तो लिखेंगे ये जो 2 शून्यक है इसको मान लेना है, ठीक है। तो इसको मान लेना है और इसको मान लेना है। तो दोनों के क्या करना है, शून्य को जानते हैं कि 2 शून्य कौन है, अल्फा और बीटा। तो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि 2 शून्यक है ना, तो किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए। तो इसको हम अल्फा मान लिए, तो अल्फा बराबर -2 और ए बीटा बराबर ये 4 मान लिए। इस प्रकार से मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 फार्मूला होता है, क्या होता है, दोनों का योग करेंगे, दोनों का गुणनफल करेंगे। तो लिखेंगे शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, जब ये दोनों का योग करते हैं तो फार्मूला आपको याद करना है -b/a होता है। ये आपका फार्मूला है, ये जो है आपका ये फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। यहाँ चलिए घेरा मार दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं सूत्र है ना, ये फार्मूला है। अब इसी पर आपको बैठाना है, ठीक है। तो दोनों क्या करना है, ये अल्फा है और बीटा है। तो अल्फा को क्या माने हैं -2, तो लिखेंगे यहाँ पर -2, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, बीटा क्या है 4 है तो यहाँ पर लिख लिए 4 बराबर क्या है -b/a, तो लिखेंगे -b/a। अब जब हम इसको हल करेंगे, देखिए प्लस माइनस तो क्या होगा घटता है, तो 4 में से 2 घटेगा कितना होगा, प्लस में 2 होगा यानी 2 होगा। कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकते हैं बराबर -b/a।
इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसमें एक और फार्मूला होता है, लिख लेते हैं, तथा इसका देखिए योग हुआ यानी शून्यंकों का योग, यानी दो शून्यक है इसको हम जोड़ लिए, एक है शून्यंकों का गुणनफल, तो दोनों को गुना करेंगे तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यंकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा गुने क्या होगा, बीटा। इस प्रकार से इसका होता है फार्मूला सी बटे ए। इस प्रकार से फार्मूला होता है। दो फार्मूला यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है ना। इस प्रकार से अब देखिए अल्फा को क्या माने हैं, तो अल्फा बराबर -2 माने हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर -2 गुने बीटा का क्या माने है, 4, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे, तो लिखेंगे सी बटे में ए। अब गुना करेंगे तो 4 गुना 2 करेंगे तो होगा -8 बटे 8 हो गया, कुछ नहीं है तो नीचे 1 ले सकते हैं, और बराबर सी बटे ए। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए यहाँ ए का मान जब 1 है तो यहाँ भी ए का मान 1, यानी दोनों ए का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ए का मान अलग अलग नहीं होगा, यदि अलग अलग आ जाएगा तो क्या करें, हमको बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जांचते हैं कि यह सही है या गलत। देखिए ध्यान से, ए के सामने क्या है, 1 है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो ए बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर बी का मान देखेंगे तो बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना है, देखिए तो बी का मान कितना है, तो ये देखिए बी का मान हो जाएगा -2, देखिए प्लस है ना, प्लस माइनस कर सकते हैं, माइनस, ये दोनों में माइनस रहेगा तो प्लस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिख लेना है आपको, और 2 है तो 2 लिख लेना है। और सी का मान देखिए कितना, -8, तो सी बराबर कितना हुआ, -8। इसको आपको मिलाना है। कहाँ मिलाना है, देखिए प्रश्न में, देखिए ए का मान 1, देखिए यहाँ पर प्रश्न में जाएंगे, यहाँ पर प्रश्न है ना, तो एक्स स्क्वायर में कोई अंक नहीं गुना है तो ए है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि देखिए हम यहाँ पर पढ़े हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, ए, यानी एक्स स्क्वायर में जो भी गुना रहता है वो ए का मान होता है, एक्स में जो गुना रहता है वो बी का मान होता है, और लास्ट में जो सी जो है ये अचर पद है, यानी केवल अंक है। तो यहाँ भी अंक है, यहाँ भी अंक है, यहाँ भी अंक है, लेकिन एक्स स्क्वायर में जो गुना होगा वो ए का मान होगा, याद कर लेना है, और एक्स में जो गुना होगा वो बी का मान होगा, और यहाँ पर जो अंक होगा वो केवल सी का मान होगा। अब यहाँ पर मिलाइए ध्यान से, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर में कोई अंक नहीं है तो 1 तो है ना, यानी ए बराबर 1 हुआ। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर 1 आया है कि नहीं, देखिए ए बराबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बताए थे कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है, तो बी का मान कितना होगा, -2 होगा। यहाँ पर देखिए बी बराबर -2 है कि नहीं, तो देखिए -2 होगा, देखिए बी का मान बताए थे ना माइनस में होगा, ये -2 होगा, ठीक है। अपन यहाँ पर देखिए अचर पद, अचर पद क्या है, सी है, यानी अचर पद बताए थे सी, तो सी का मान देखिए यहाँ पर क्या है, तो -8 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -8 है। इस प्रकार से बन गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 4s² - 4s + 1, इसको भी वैसे ही बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड के क्या रूल बताए, पहला गुने तीसरा। पहला मतलब हुआ s² में क्या गुणांक है, तो 4 गुने तीसरा कितना है, 1। ये दोनों को गुना कर देना है, तो 4 गुना करेंगे तो 4, ठीक है। अब 4 लाना है, कैसे लाना है, देखिए यहाँ पर अंतिम में देखेंगे क्या का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यानी जोड़ के लाना है। कौन जोड़ के लाना है, -4, लिखेंगे बराबर -4 लाना है, ठीक है ना। तो यहीं से हमको पता चलता है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो दो आपको अंक ऐसा रखना है कि दोनों को यदि गुना कर देंगे तो 4 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो -4 आएगा। तो कौन सा 2 अंक होगा, तो देखिए 2 गुने 2 होगा, 2 गुना 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 4, और दोनों को जोड़ देंगे तो -4। तो -4 जोड़ के लाना है, तो दोनों में कौन सा चिन्ह होगा, तो इसमें भी माइनस लगा देंगे, इसमें भी माइनस लगा देंगे, तो हो जाएगा ना -2 -4, और दोनों गुना कर देंगे तो 4 आ गया। तो दोनों चीज़ आना चाहिए, गुना करने पर 4 भी आ गया, जोड़ने पर -4 भी आ गया। क्या करना है कि बीच वाले के जगह पर दोनों को रख देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 4s², यहाँ पर लिखेंगे -2, और यहाँ पर s है तो s लगा लेंगे, माइनस यहाँ पर लिखेंगे -2, फिर s है तो s लगा लेंगे, अब +1 तो +1। पहला तीसरा नहीं बदलता है, केवल दूसरा वाला जगह पे वह बदलेगा, ठीक है। -2s जब जोड़ेंगे तो -4s आ गया। ये दोनों में कॉमन निकालना है, तो कॉमन बताए थे तुरंत, कैसे कॉमन निकालना है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, अब कॉमन निकालते हैं। देखिए ध्यान से, तो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, 4s², इसको हम तोड़ेंगे, तो 4 का तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2, और s² का मतलब हुआ s गुना s, इसको s पढ़ना है। फिर क्या है, -2s लिखेंगे,
माइनस 2 नहीं केवल 2s लिखिए, 2s बराबर 2s के जब तोड़ेंगे कितना होगा 2 गुने s हो जाएगा। इस प्रकार से आपको तोड़ लेना है। तोड़ लिए। अब दोनों में कॉमन देखेंगे, देखिए यहाँ भी 2 2 मिल रहा है और यहाँ पर देखिए s मिल रहा है और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। तो 2 गुना s करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है 2 गुना s। तो क्या करें बाहर हम 2s लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर 2s बाहर लिख लेंगे और लिखेंगे यहाँ कोष्ठ का चिन्ह देंगे इस प्रकार से। अब देखेंगे कि देखिए 4x² है, तो 4x² में क्या बचा हुआ, तो 4x² में क्या बचा हुआ केवल देखिए 2 बचा है और s बचा है, यानी 2 गुना s, यानी 2s बचा हुआ है ना, लिख लेंगे यहाँ पर 2s। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब देखेंगे कि 2s में क्या बचा हुआ है, 2s में क्या बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो कुछ नहीं है तो क्या है, एक तो इसे गुण लिख सकते हैं ना, एक तो बचा हुआ है, तो कुछ नहीं है तो एक लिख लेना, ऐसे कोष्ठ बंद कर लेंगे। इसका कॉमन निकल गया। अब देखिए इसका कॉमन निकला -2s और +1 में क्या कॉमन निकलेगा, तो ऐसा ही हम तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2s बराबर 2s को तोड़ेंगे तो 2 गुना s और 1 तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 ही तो होगा। इसमें देखिए कोई अंक जब नहीं मिल रहा है तो आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है 1। यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे माइनस और 1। जब यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा तब 1 लिख लेना है, कोष्ठ लगाएंगे। अब जब हम क्या करेंगे कि देखिए जब कोई नहीं मिल रहा है तो ये जस का तस रह गया ना, 2s के 2s लिख देंगे 2s के 2s। अब यहाँ पर देखिए अगर माइनस कॉमन रहता है, पर यदि यहाँ माइनस रहता है तो चिन्ह आपको बदल देना है, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। और यहाँ पर कोई चीज मतलब जैसे कोई कॉमन नहीं निकला है तो 1 1 बचने रह गया, तो 1 1 लिख लेना है ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है आगे हल करना है, बाहर बाहर 1 में ऐसे और दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से कोई एक। यदि दोनों बराबर आता है तो समझ लेंगे कि यह सही बन रहा है। अब क्या कर लेते हैं कि हमको शून्य को निकालने के लिए क्या करेंगे 0 लगा लेंगे, 0 लगा लेते हैं, 0 लगा लिए ऐसे। अब क्या करेंगे कि 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0 ऐसे। अब शून्य को निकाल लेते हैं तो क्या इतना होगा 2s बराबर -1 इधर जाएगा तो 0 + 1 होकर के 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2s बराबर -1 इन हो जाएगा तो +1। अब क्या है 2s क्या में गुना में, 2 क्या है गुना में, तो s बराबर 1 2 गुना में आ जाएगा भाग में, फिर कितना हो गया 2 लिखना है ना, तो s बराबर 1 ये 2 गुना में है 2 भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों शून्य 1/2 1/2 आ गया, लिखेंगे अतः 4s² - 4s + 1 का शून्य बराबर 1/2 कोमा 1/2, यानी ये 2 शून्य का आपका आ गया। इसको क्या करते हैं जांच करते हैं। जांच कैसे करते हैं देखिए, जैसा कि हम बताए थे, तो चलिए इसको बगल में ही बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं इसको, देखिए क्या करते हैं हम जांच में, यहाँ पर लिख लेते हैं जांच। जांच में क्या करते हैं कि दोनों को शून्य को मान लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर माना कि अल्फा बराबर, इसको मान लेते हैं 1/2, दूसरा वाला को बीटा मान लेते हैं, ऐसे अल्फा बीटा मान लेना है। 2 फार्मूला बताए थे, एक बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को योग करना है, फार्मूला होता है -b/a होता है। इसको क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए अल्फा का मान कितना 1/2 है प्लस बीटा का मान भी 1/2 है। अब क्या कर लेते हैं इसको हम के लघुत्तम निकाल लेंगे, तो 2 2 का लघुत्तम 2 होगा, 1 + 1 बराबर 2/2, ठीक है। इस बात क्या कर लेंगे इसको हम, देखिए यहाँ पर जो है देखिए ये जो है किसका मान है, लिख लेते हैं -b/a का मान है, यानी a बराबर 2 है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बताए थे कि जो फर्स्ट में जो होता है ना s² का गुना कितना है 4 है, तो यही देखिए a का मान है, ये वाला b का मान होता है, s c का मान होता है, तो a का मान कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो हमें देखिए a के सामने वाला 4 होना चाहिए, लिखेंगे यहाँ पर 2/2। तो क्या करना है कि देखिए a के सामने 2 है ना, तो इसको 4 होना चाहिए था, तो क्या करेंगे हम 4 बना देंगे। कैसे बनाना है देखिए, इसमें हम 2 गुना कर देंगे, तो नीचे भी 2 गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 गुना कर देना ऐसे, तो 4/4। देखिए काटेंगे तब पर भी 1 आएगा, इसको भी काटेंगे तब पर भी 1 आएगा। बस इतना क्या करना है कि आपको ध्यान देना है कि a का मान जो 4 है आना चाहिए, ठीक है, बराबर -b/a ऐसे लिख लेना है। दूसरा फार्मूला लगाना है, दूसरा फार्मूला क्या होता है अल्फा गुने बीटा ऐसे, यानी दोनों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। ये आपका फार्मूला है, ये वाला जैसा कि बताए थे, एक फार्मूला ये वाला होता है।
ये वाला, इसका मान बैठाएंगे तो अल्फा का मान कितना है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 गुना इसका भी मान 1/2 है बराबर C/A। गुना करेंगे तो 1 गुना करेंगे तो 1/2 गुना कितना हो जाएगा 4 बराबर C/A। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ए के सामने कितना है 4, लिखेंगे ए बराबर 4। बी के सामने देखेंगे, यहाँ पर देखिए बी के सामने कितना दिख रहा है, बी के सामने 4 दिख रहा है, यानी माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस और 4 लिखेंगे 4। सी के सामने क्या दिख रहा है 1। अब यहाँ पर मिलाएंगे, देखिए यहाँ पर मिलाइए, ए का मान कितना है 4, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है ए का मान होता है, ए बराबर 4 आ गया। बी बराबर कितना है -4, बी होता है एस का गुणांक, दूसरा वाला देखिए -4 है ना बी का मान, और सी का मान कितना है 1, यहाँ पर देखिए सी का मान 1 है। तो इस प्रकार से जांच हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार लिए हैं, लेकिन यह द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है। द्विघात बहुपद क्या पढ़े थे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम पढ़े थे कि देखिए होता है पहले x², फिर होता है x, अब फिर होता है c, मतलब अंक वाला लास्ट में होना चाहिए और x का गुणांक बीच में होना चाहिए और x² गुणांक पहले होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x² वाला तो ठीक है, यहाँ पर सजाने पर लिख देगा ना, तो सजा लेते हैं पहले। फिर क्या होना चाहिए x वाला होना चाहिए, x वाला कौन है -7, और केवल अंक होता है ना c, केवल अंक होता है, इसको अचर पद बोलते हैं, तो अचर पद केवल -3 है तो -3। तो इस प्रकार से आपको सजा लेना है। अब उसी जैसे बनाए थे पीछे वैसी बनाना है आपको। ठीक है, पहला और तीसरा गुना करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर पहला गुना तीसरा। पहला का अंक कितना है 6, तीसरा अंक कितना है तो 3, ये दोनों को गुना कर लेना। 6 कितना हुआ 18 हुआ। अब क्या है देखिए यहाँ पर माइनस है, मतलब घटा के लाना है। घटा के कौन लाया जाता है बीच वाला, बीच वाला कितना -7, लिख लेंगे -7। गुना करने पर 18 और घटाने पर 7, बताइए दो कौन सा अंक होगा, तो 9 18 9 आप लिख दिए 2। जब 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 2 9 भी लिख सकते हैं या 9 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, तो घटा के लाना है ना -7, तो कैसे चिन्ह घटाने का मतलब बताए थे, एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का, तो इसमें लगा देते हैं माइनस, इसमें लगा देते हैं प्लस। देखिए 9 में से जब 2 घटाएंगे तो -7 आ गया। ठीक है, तो गुना किए तो 18 गया, दोनों को घटा दिए तो -7 आ गया। तो इस प्रकार से आपको रखना है। अब यहाँ पर करना क्या है कि 6x², ये -7x की जगह पर दोनों को रखना है, तो लिखेंगे -9, यहाँ पर x है तो x लिख लेंगे, +2 है तो +2 लिख लेंगे, एक तो x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, इस प्रकार से लिख लेना है। अभी दोनों में कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन निकाल लेना है। कैसे कॉमन बताए थे, देखिए कॉमन बताए थे कि इसको आपको तोड़ना है दोनों को। ठीक है, तोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर है 6x², लिखते हैं यहाँ पर 6x² बराबर 6 का तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 गुने 3 कर लेंगे, तो 2 3 6 हो गया ना। x² का तोड़ेंगे तो गुना x² का मतलब 2x है, यहाँ पर एगो x आ गया, एगो और x आ गया। ठीक है, तो 6x² का तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर है 9x, तो लिखेंगे यहाँ पर 9x, और 9 का तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, तोड़ लिए 9 हो गया, और x है तो क्या लिख लेंगे हम x के x, इस प्रकार से। अब देखेंगे कॉमन क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर 3 3 मिल रहा है, 3 3 कॉमन हो गया, और यहाँ पर x x मिल रहा है तो x हो गया कॉमन। तो दोनों में क्या मिल रहा है 3 और x, तो 3 गुना x करेंगे कितना होगा 3x, तो यहाँ पर 3x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर देखिए 3x से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए तो 6x² में क्या बचेगा, तो 6x² की जगह पर क्या बचेगा 2 और x बच रहा है, तो 2 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ 9x की जगह पर क्या बचेगा, देखिए 9x की जगह पर क्या बचा, केवल 3 बचा, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर 3 लिख लेना है, कोष्ठ बंद कर लेना, हो गया कॉमन। अब ई दोनों में कॉमन निकालेंगे, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का चिन्ह। अब 2x को तोड़ेंगे तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2x, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर 2x। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना x टूट गया, यहाँ पर क्या है 3, तो 3 को क्या करेंगे 1 गुना 3 करते हैं या 3 कर देंगे, इस प्रकार से 3 ही लिखाएगा। 3 तो कोई अंक से नहीं टूटता है ना, 1 से टूटता है। अब देखिए ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो बताया था ना कि जब कोई कॉमन नहीं है तो 1 निकलेगा, तो 1 आपको निकाल देना है। और जब 1 निकलेगा ना तो देखिए यहाँ पर क्या है 2x की जगह पर क्या है 2x बचा हुआ है। 1 कॉमन निकालने का मतलब है कि जस के तस वही अंक लिखाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो 2x बचेगा, -3 का 3 बचेगा, इस प्रकार से। अब क्या करना है कि बाहर बाहर 1 में और दोनों में से कोई 1 ले लेना है, इस प्रकार से।
बाहर बाहर एक में, ऐसे, ये दोनों में से कोई एक, ऐसे, ठीक है। अब शून्य का निकालना है तो क्या लगाना होगा, बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो। यहाँ लिखेंगे 3x + 1 बराबर जीरो, 2x - 3 बराबर जीरो। अब शून्य पहले निकाल लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर 3x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1, ऐसे। फिर देखिए 2x -3 उधर जाएगा तो +3, ऐसे में। देखिए 3 अब x का में है, गुना में है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भाग में कर लेंगे। गुना में तो क्या हो जाएगा, भाग में, कोमा, फिर क्या करेंगे x बराबर 3, गुना में 2 है, आ गया भाग में, ये 2 शून्य का आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, लिखेंगे अतः 6x² - 3 - 7x का शून्यक बराबर कितना आया, -1/3, 3/2 आया। तो इस प्रकार से शून्यक निकल गया। अब आपको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कैसे करते हैं देखिए, तो बताए थे, यहाँ पे लिख लेते हैं, जांच लिख लेते हैं। माना कि इसको अल्फा बराबर मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, इस प्रकार से। अब दो फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला दोनों होता है देखिए, बताए थे, इसको जोड़ करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये आपका फार्मूला है। ये अल्फा को क्या माने हैं, तो अल्फा के -1/3 माने हैं, प्लस बीटा को क्या माने हैं, तो 3/2 माने हैं, ठीक है। इसको भिन्न जोड़ कर लेते हैं, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, इस प्रकार से। तो जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या घट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 7/6 बराबर -b/a, इस प्रकार से। ए का मान देखिए 6 है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान 6 है, मतलब ये सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तथा दूसरा फार्मूला है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, ये दूसरा फार्मूला है। तो इसका मान देखिए, अल्फा का मान कितना है, तो -1/3 है, गुने बीटा का मान कितना है, 3/2 है, बराबर c/a। अब गुना करेंगे तो कितना हो गया, -3, 3 दूना 6, इस प्रकार से, बराबर c/a हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि सही होता है या गलत। ए का सामने कितना है, 6 है, और ए का सामने भी 6 है, ये दोनों बराबर होना चाहिए हमेशा। बराबर नहीं आता है तो बराबर कर लिया जाता है। ए बराबर 6 लिख लिए। बी बराबर देखेंगे कितना है, तो बी बराबर कितना है, 7 है, माइनस है तो -7 हो जाएगा, ऐसे। अब सी बराबर कितना, सी बराबर कितना है, -3, लिख लिया यहाँ पर -3। अब मिला के देखेंगे, ये मान आ रहा है सही, तो ए बराबर 6 है, देखिए, तो ए बराबर कितना है, 6 आ गया। b बराबर कितना है, -7, तो देखिए b बराबर कितना है, क्योंकि x का गुणांक होता है ना, वो b का मान होता है, तो -7 है ना। और c बराबर कितना है, -3, देखिए c बराबर -3 है। तो इस प्रकार से प्रूव हो गया, मतलब सही है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है 4u² + 8u, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, u² का गुणांक 4 है, यानी a का मान है, और u का गुणांक 8 है, इसलिए b का मान है, और c का मान इसमें नहीं है। जब c का मान नहीं है तो c का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या निकालना है, कॉमन। तो देखिए इसमें गुणनखंड नहीं टूटेगा, डायरेक्ट कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, दोनों में का से भाग लगेगा, तो 4 से भाग लगेगा, तो 4 बाहर हो गया। यहाँ 2 u है, इसमें 1 u है, तो 1 u से भाग लगेगा, मतलब दोनों में 4 u से भाग लगेगा। 4 से 4 कट जाएगा, u² से u² में जब u से भाग लगाएंगे, 1 u तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 1 u बचेगा, प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, और u से u कट जाएगा। तो इस प्रकार से कॉमन होगा। शून्य को निकालना, इसलिए क्या लगा लेंगे हम, 0 लगा लेंगे। तो 4u बराबर 0, u + 2 बराबर 0। अब क्या कर लेते हैं, u बराबर 0, गुना में 4 है, भाग में हो जाएगा, और यहाँ पर u बराबर +2 है, इधर हो जाएगा तो -2 है। इस प्रकार से 2 शून्य का आ गया। तो u बराबर कितना हुआ, 0,
और u बराबर हुआ -2। लिखेंगे अतः 4u² प्लस 8u का शून्यक बराबर 0, -2। इस प्रकार से दो शून्यक आ गया। अब इससे क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कैसे करना है, ठीक है, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर जांच, लिखेंगे यहाँ पर माना कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 मान लिए। अब दो फार्मूला लगाया जाता है जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो कौन सा दो फार्मूला है, तो एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये पहला फार्मूला हुआ। अल्फा का मान कितना है, तो 0 है। बीटा का मान कितना है, तो -2 है। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा, 0 के 0 और प्लस -2 इस प्रकार से बराबर। जब घटाएंगे तो कितना होगा, -2। ये किसके बराबर है, -b/a के बराबर है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए ध्यान दीजिए, a के सामने कितना है, 1 है। तो a का मान देखिए कितना है, 4 आना चाहिए। इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना पड़ेगा, देखिए -2/1 लिखेंगे। कोई अंक नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 लिख लेंगे और गुना करें, 4 लाना है ना, देखिए 4 लाना है ना, यहाँ पर 4 गुना करेंगे। तो जब नीचे 4 गुना किए तो ऊपर भी 4 गुना करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो -4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे 4 के 4 इस प्रकार से बराबर -b/a। जब काटेंगे तो यही वाला आ जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। जब एक ही अंक से गुना करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होता समीकरण में। अब लिखेंगे यहाँ पर तथा दूसरा फार्मूला लगाएंगे, अल्फा गुने बीटा, यानी शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये दूसरा फार्मूला है, ठीक है। दोनों करते हैं, अल्फा का मान कितना है, यहाँ पर क्या मान है, 0। बीटा का मान कितना है, -2। जब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा, बराबर c/a होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कुछ नहीं तो नीचे 1 है। यहाँ पर बताए थे कि देखिए a का मान यहाँ 1 है, a का मान यहाँ 4 है, तो दोनों देखिए बराबर होना चाहिए। तो बराबर करेंगे हम, लिखेंगे 0/1। जब हमें ये देखिए a का मान तो 4 करना है ना, तो देखिए 1 में हम 4 से गुना करेंगे तो नीचे जब 4 गुना किए तो ऊपर भी 4 गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना 0 के तो 0, 4 एकम 4, भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, बराबर c/a। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए, अब मान बैठाइए कि सही में आता है या गलत आता है। तो a के सामने 4 है तो लिखेंगे a बराबर 4। b बराबर कितना है, तो b बराबर देखिए माइनस माइनस कट जाएगा ना, यानी प्लस हो जाएगा। तो b का मान कितना हुआ, 8। और c का मान देखिए क्या है, c का मान 0 है, तो लिख लेंगे 0। अब यहाँ पर मिलाएंगे प्रश्न में, देखिए u² का गुणांक क्या होगा, a होगा, यानी a बराबर 4 होगा। तो a बराबर यहाँ 4 है। यहाँ पर देखिए u का गुणांक 8 है, इसलिए यहाँ पर b का मान 8 होगा। और देखिए इसमें c का मान नहीं है ना, तो c का मान बताया था ना कि जब नहीं है तो क्या होता है, 0, यानी c का मान 0 है। इस प्रकार से प्रूव हो गया। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। इसको शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखिए लिख लिए हैं। अब इसको देखिए कैसे शून्य ज्ञात करना है, देखिए तो इस प्रकार के प्रश्न आते रहता है, ठीक है। क्या करना है, इसको वर्ग में तोड़ लेना है। तो t² यानी t का हम वर्ग कर दिए। अब इसको देखिए 15 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जब वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको क्या करते हैं हम कि वर्ग में तोड़ेंगे, यानी रूट लिख के ऐसे 15 लिखेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो 15 ही आएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो यही वाला आएगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या करना है, वर्ग में इसी प्रकार से ले लेना है, ठीक है। क्योंकि √15 गुना √15 करेंगे तो √225 आएगा, 225 का वर्गमूल 15 ही होता है। और t² t गुना t 2 बार करेंगे तो t² आ जाएगा। अब देखिए फार्मूला पर बढ़ जाएगा। फार्मूला क्या कहता है, देखिए फार्मूला कहता है कि a² - b² बराबर a + b और a - b। इस प्रकार से फार्मूला होता है। तो a² - b², एक बार क्या कर देंगे, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे ऐसे। अब एक बार इसको क्या करना है, घटा लेना है ऐसे। अब शून्य निकालना है, लगाएंगे बराबर 0, बराबर लगाएंगे 0। यहाँ पर लिखेंगे t + √15 बराबर 0, t - √15 बराबर 0। यहाँ पर होगा t बराबर प्लस है तो इधर का हो जाएगा माइनस, यहाँ पर t माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो शून्य का गया। तो लिखेंगे t² - 15 का शून्यक बराबर
माइनस रूट 15 कोमा रूट 15। तो इस प्रकार से दो शून्य आ गया। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं जांच। तो जांच कैसे करना है, तो इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। लिखेंगे यहाँ पर माना कि, यहाँ पर जांच लिख लेते हैं, अल्फा का मान हो गया माइनस रूट 15, यहाँ पर बीटा का मान लेते हैं प्लस रूट 15। इस प्रकार से मान लेना है। अब यहाँ पर दो फार्मूला होता है। दो फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। दोनों को मान बैठाएंगे। अल्फा का मान कितना है, माइनस रूट 15, बीटा का मान कितना है, तो रूट 15, ऐसे बराबर माइनस बी बटे ए होगा। प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो घटाएंगे तो कितना होगा 0 बराबर माइनस बी बटे ए। कुछ नहीं तो एक नीचे एक ले लिए। इस प्रकार से ये फार्मूला है ये वाला। अब देखिए ए का मान 1 है, तो यहाँ पर ए का मान 1 होना, यानी टी स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए बराबर होता है। तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 लिख लिया ना। इसमें देखिए टी नहीं है, इसलिए बी का मान नहीं है, इसलिए बी का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए केवल अंक है ना, इस सी का मान होता है, इसको बोलते हैं अचरपद। यहाँ पर ए का मान है 1 और सी का मान है -15 और बी का मान नहीं है, इसलिए बी का मान क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लगाते हैं फार्मूला। अगला फार्मूला क्या है, अल्फा गुने बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटे में ए होता है। दोनों को गुना करना है। तो इसका मान कितना है, यहाँ पर देखिए, और बीटा का मान देखिए बराबर सी बटे, दोनों गुना करेंगे तो माइनस रूट 225, इसका वर्गमूल होता है 15। तो -15 बराबर कितना हो जाएगा, सी बटे ए। कुछ नहीं तो एक लगा लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बराबर 1 है, ए बराबर 1 है, तो ए बराबर तो 1 आ गया। बी का मान क्या दिख रहा है, 0। 0 में प्लस माइनस नहीं लगता है ना, ध्यान रखना आपको। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, तो सी बराबर -15। इस प्रकार से -15। अब मिलाएंगे, ए बराबर 1 है, देखिए टी स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं तो 1 आ गया। बी बराबर 0, बी का मान नहीं इसलिए 0 हो गया। अब सी का मान कितना, -15, तो सी का मान देखिए -15। तो इस प्रकार से बन गया। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल का है, बहुत आते रहता है। देखिए ये आपके लिए क्या है कि आपको बनाना है, ये समझ गया ना। तो क्या है, देखिए प्रश्न बना लेना आपको। तो प्रश्न देखिए होता है x² -3, एक प्रश्न है x² -7। ये दोनों प्रश्नों को इसी प्रकार से बना लेना है। ये बहुत ही आते रहता है क्वेश्चन। एक तो ये वाला प्रश्न हो गया, अब ये दोनों प्रश्न इसी का हूबहू एक क्वेश्चन है। तो आपको बना कर ट्राई कर लेना है। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है 3x² -x -4। तो इसको हम उतार लिए हैं। चलिए बनाते हैं इसको। जैसे बताया था वैसा ही आपको बनाना है। क्या करना है कि पहला और तीसरा को गुना करना है। तो फर्स्ट गुने थर्ड गुना करना है। तो फर्स्ट वाला कितना है, 3 है, और थर्ड वाला कितना है, 4 है। गुना कर दी, कितना हुआ, 12। आपको लाना है बीच वाला। तो बीच वाला में कोई अंक नहीं है तो 1 है। तो कितना लाना है, तो -1 लाना है। कोई नहीं है, अंक है तो 1 है ना, तो -1 लाना है। अब कैसे लाना है, यहाँ पर देखिए घटा, यानी आपको घटा के लाना है। तो गुना करने पर 12 होगा और दोनों को घटाने पर -1 आना चाहिए। तो 2 अंक कौन सा होगा, तो 4 × 3 12 होगा। 4 × 3 12, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भी हो जाएगा, और 4 × 3 किए तो 12 भी हो जाएगा। दोनों चीज़ आ गया ना। तो इस प्रकार से आपको अंक लेना है। दोनों चीज़ आ गया और दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। अगर नहीं दोनों आ रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिए -1 आना चाहिए, तो किस में करेंगे, इसमें लगा देंगे माइनस और इसमें लगा देंगे प्लस। क्योंकि बताया था कि जब माइनस है यानी घटाना है तो 1 का चिन्ह प्लस और 1 का चिन्ह माइनस होगा। ठीक है, और जोड़ने पर दोनों का चिन्ह सेम होता है। यहाँ पर घटा के लाना था इसलिए प्लस माइनस किए। तो जब -4 में से +3 घटाएंगे तो -1 आ गया, और दोनों गुना किए तो 12 हो गया। अब बीच वाले की जगह पर आपको रख लेना है। चलिए रख लेते हैं। लिखेंगे 3x², इसके जगह पर वाला रख लेंगे तो -4, x है तो x लगाएंगे, +3 है तो +3, x है तो x लगा लेंगे, -4 है तो -4। अब कॉमन निकालना है। तो इसमें कॉमन निकालेंगे और इसमें कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन बताए थे, कॉमन कैसे बताए हैं देखिए। तो कॉमन बताए हैं, देखिए 3x², तो लिखेंगे आप 3x², इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 के 3 हो जाएगा, गुने x² का मतलब 2x है, x गुने x। यहाँ पर -4x है तो लिखेंगे 4x। 4 का तोड़ेंगे 2 गुने 2,
और यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख लेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है, तो एक्स एक्स मिल रहा है, तो एक कॉमन और कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स, एक्स को बाहर कर देंगे। अब 3x² की जगह पर क्या बच रहा है, तो देखिए 3 अब x बच रहा है, तो 3 गुना x करेंगे तो क्या बच रहा है 3x, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ 4x की जगह पर क्या बच रहा है, देखिए 4x की जगह पर क्या बच रहा है 2 दूनी 4, ये 4 बच रहा है। कोष्ट क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, इसको हम कॉमन निकालेंगे। देखिए 3x को तोड़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर 3x, तो 3x को तोड़ेंगे तो 3 गुना x होगा, यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे यहाँ पर 4, 2 गुने 2, इस प्रकार से ले लेना है। देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन कुछ है ही नहीं है, तो जब कॉमन कुछ नहीं निकलेगा तो आपको एक लिख लेना है, बताए थे एक लिख लेना है। अब क्या है, जब देखिए एक जब कॉमन निकाले तो जस्ट का तस अंक है ना, देखिए 3x के ऊपर 3x बचा हुआ है तो 3x के 3x लिख लेना है, माइनस है तो माइनस, यहाँ 4 की जगह पर 4 ही बचेगा। जब एक कॉमन निकलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा ना, जस्ट का तस लिख देना आपको। बाहर बाहर एक में लिखना है, तो बाहर हो गया x, बाहर हो गया प्लस एक में, और दोनों में से कोई एक लिख लेना है, ठीक है। जब दोनों बराबर रहेगा तो समझ लेना है कि यह हमें सही है। अब क्या करना है, इसको शून्य का निकालना है, तो लगाएंगे यहाँ पर 0 0 0 और 0। अब हल इसको करेंगे हम, हल कैसे करना है, देखिए x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, x बराबर +1 इधर आ जाएगा तो -1, तो 3x बराबर -4 इधर आएगा तो +4। क्या करेंगे कि x बराबर मान निकाल लेंगे, तो 4 गुना में 3 है ना, तो आ जाएगा भाग में। तो इस प्रकार से शून्य निकल गया, एक -1 एक 4/3, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः 3x² - x -4 का शून्य बराबर कितना है -1, 4/3। इस प्रकार से 2 शून्य निकल गया। अब इसको क्या करना है, जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर जांच, लिखेंगे यहाँ पर माना कि a बराबर -1, b बराबर यानी बीटा बराबर 4/3, यानी अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर मान लिए 4/3। अब जांच करेंगे, तो फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 2 फार्मूला होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये आपका फार्मूला लगाना है। अल्फा का मान क्या है, -1 है, यहाँ पर देख बिठा देना है। बीटा का मान 4/3 है। अब क्या करना है, भिन्न के जोड़ कर लेते हैं, 3 के 3 हो जाएगा, कुछ नहीं तक ले लेंगे, 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 बच जाएगा, और 3 गुना -1 करेंगे तो -3, प्लस है तो प्लस, 3 में 3 भाग लगाएंगे तो 1 गुना 4 करेंगे तो 4। जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो घटेगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, +1 बटे में होगा 3 बराबर कितना -b/a, इसका मान आ गया। देखिए a बराबर 3 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कि x² का गुणांक क्या है 3 है, तो a बराबर 3 है, तो a बराबर 3 है, तो सही है। अब दूसरा फार्मूला इस पर लगा लेते हैं। दूसरा फार्मूला है दोनों का गुणनफल ना c/a होता है, इस पर बैठा लेना है। अल्फा का क्या मान है -1, बीटा का क्या मान है 4/3, गुना करेंगे तो -4/3 होगा बराबर c/a। अब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए a का मान कितना है 3 है, a का मान 3 है, इसलिए बराबर किया जाता है क्योंकि दोनों का मान बराबर होना चाहिए। a बराबर 3 आना चाहिए, b बराबर कितना चाहिए -1, और c बराबर -4। देखेंगे मिल रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर जाएंगे प्रश्न में, a बराबर 3 है, x² का गुणांक 3 है, x दिख रहा होगा आपको, x² का गुणांक 3 है, इसलिए बराबर 3 हो गया। b बराबर कितना है, तो -1, कोई अंक नहीं तो -1 होगा, तो -1 हो जाएगा b का मान, तो b का मान -1। c का मान कितना है -4, देखिए c का मान कितना है -4। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है हल हो गया। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।